इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हर तरह की हम्द व सना, तारीफ़ और तमजीद, बड़ाई और अज़मत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम सबको उसकी इबादत के गर्ज से पैदा किया, ज़िंदगी की नेमत अता की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दुरूद व सलाम नाजिल हो। आपके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको हिदायत की राह दी। फ़सलवातुल्लाहि व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि। हाज़रीन जुमा, हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा किया है और इंसान के अंदर फितरी तौर पर ज़ौफ़ और कमज़ोरी पाई जाती है। इंसान अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में कमज़ोर होता है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है। चाहे इंसान की पैदाइश की बात हो और वहाँ से लेकर फ़ौत होने तक और उसके बाद के सारे मराहिल में इंसान के अंदर कमज़ोरी और ज़ौफ़ है, और उस ज़ौफ़ और कमज़ोरी को दूर करने के लिए हर इंसान अपनी ताकत भर असबाब को जमा करता है, कोशिश करता है कि वो उन सहारे और बैसाखियों के ज़रिए से इस कमज़ोरी को दूर करे। चाहे वो माशी मसाइल हों, सेहत के मसाइल हों, घरेलू मसाइल हों, जहनी परेशानी हो, इंसान हर नाहिए से कमज़ोर होता है और उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ राहों को वो तलाश करता है। शरीयत इस्लामिया ये बताती है कि इंसान कमज़ोर है, हर लम्हा उसे ज़रूरत होती है। इसी वजह से अगर किसी इंसान को बेसहारा छोड़ दिया जाए, उसके अतराफ़ कोई सामान ना हो, कोई इंसान ना हो, वो हलाक हो जाएगा, फौत हो जाएगा। उसे सहारे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। शरीयत इस्लामिया कहती है कि इंसान अपने सहारे, अपनी मदद के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अपने दिल में रखना चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल है। ये सबसे मज़बूत हथियार है, सबसे मज़बूत सबब है जो मोमिन के दिल में होता है, जिसके ज़रिए से उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा आसान होता है, उसकी ज़िंदगी का सफ़र आसानी से तय होता है। तवक्कुल ये क़ल्ब की इबादत है, दिल की इबादत है, कि ऐसी अजीम इबादत है कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 42 मकामात पर, 42 मकामात पर लोगों को तवक्कुल करने की तालीम दी है, भरोसा करने की तालीम दी है कि दुनिया के असबाब तो होंगे, वालिदैन है, भाई बहन है, शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर, औलाद, इंसान का रिज़्क़, माल, घर, ये सब सहारे असबाब हैं, हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में इंसान के लिए सहारा, इंसान के लिए एतमाद की कोई ज़ात है तो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। वो असल सहारा है, वो असल एतमाद है मोमिन का, कि उसके बग़ैर जो असबाब आप दुनिया में देखते उनका भी कोई वजूद नहीं है। लिहाजा सबसे ज़्यादा दिल में जिस पे इंसान को एतमाद और भरोसा करना चाहिए वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए कहा, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन, बेशक मोमिन वही होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र आता है, अल्लाह का तज़किरा होता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल काँप उठते हैं, उनके दिलों में कपकपी तारी हो जाती
जाती है, उनके दिलों में लर्जा तारी हो जाता है। ये ईमान की अलामत है कि अपने रब का नाम सुनकर उनके दिलों की कैफियत बदल जाती है। जब कोई अल्लाह कहता है उनके दिलों में लर्जा तारी होता है, ये मोमिन की अलामत है। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन वो लोग हैं कि जिनके सामने कुरान की आयतों की तिलावत होती है, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में इजाफा होता है। और तीसरी बात बयान की, कहा व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन तो वो होते हैं जो हर मामले में सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करते हैं, सिर्फ अल्लाह पे एतमाद करते हैं। मोमिन तो वो होते हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, मोमिन की और सिफात को बयान करते हुए कहा, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, मोमिन वो है जो नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, अल्लाह ने और सराहत से कहा, उलाइक, यही लोग जो अल्लाह के नाम से लरज़ उठते हैं, वो लोग जो कुरान को सुनकर ईमान में इजाफा होता है, वो लोग जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, खर्च करते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। यही सच्चे मोमिन हैं जिनके लिए अल्लाह वादा करता है, लहुम दरजातुन, उनके लिए अल्लाह ने बुलंद दर्जे रखे हैं, व मग़फ़िरतुन, उनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत रखी है, व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह ने उनके लिए इज़्ज़त वाला रिज़्क़ रखा है। जिनके अंदर ये सिफ़ात होती हैं वो लोग अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त के काबिल होते हैं, इज़्ज़त अफजाई के लायक होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें दर्जात देता है, बुलंद दर्जे देता है जन्नत में। और अब जानते हैं जन्नत के बुलंद दर्जात कैसे अजीम होते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी मोमिन को बुलंद दर्जा दे देता है जन्नत में, तो वो शख्स जो उससे नीचे दर्जे में होता है वो अपने से ऊपर दर्जे वाले को ऐसे ही देखता है। आपने कहा, कमा तराउनल कौकबल, आपने कहा जैसे तुम लोग ज़मीन पर खड़े होकर आसमान के मशरिक़ या मगरिब में जैसे सितारे को देखते हो, ऐसे ही जन्नत में जो नीचे दर्जे वाला है अपने ऊपर वाले को ऐसे ही देखता है। इतनी बुलंदी पर वो होता है कि जैसे ज़मीन पर हम सितारे देखते हैं वैसे ही जन्नती को अपने से ऊपर मंजिल वाले लोग नजर आते हैं। सोचो सुभान अल्लाह, कितने ऊंचे दर्जात हैं जन्नत के, कितने अजीम दर्जात हैं कि सितारा इंसान इतने फासले पर होकर देखता है। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नतियों को जब अल्लाह दर्जात देता है इतनी बुलंदी देता है। किसे वादा किया गया? इन सिफात वालों के लिए जिनमें से अजीम सिफत तवक्कुल है, भरोसा है। जब तवक्कुल और भरोसा कहते हैं, क्या माना है इसका? किसे कहते हैं तवक्कुल और भरोसा? तवक्कुल और भरोसे का मतलब ये है कि मोमिन अपने दिल में यकीन रखे कि मेरी ज़िंदगी के नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसी के पास मेरी ज़िंदगी और मौत, नफ़ा और नुकसान, अच्छाई और बुराई का पूरा इख्तियार है, और उसके अलावा किसी के पास मेरी ज़िंदगी का कोई तसर्रुफ और इख्तियार नहीं है। ये एतमाद और उसके ऊपर इजाफा, ये तवक्कुल, ये है कि मोमिन ये माने अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल मुझे बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा, हर मरहले में मेरी मदद करेगा, मुझे मुश्किल से निकालेगा, मेरी परेशानी को दूर करेगा, मुझे माफ़ करेगा। इसे तवक्कुल कहा जाता है कि दिल में एतमाद हो। इस वजह से उलमा कहते हैं, जिस आदमी के अंदर तौहीद ज़्यादा पुख्ता होती है उसका तवक्कुल उतना ही ज़्यादा अल्लाह पे होता है। ख़ास तौर पर तौहीद रुबूबियत, जिन लोगों के दिलों में तौहीद रुबूबियत मजबूत होती है। तौहीद रुबूबियत क्या है? अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुदब्बिर है, पूरे कायनात के निज़ाम को चलाता है। ये बात जितनी मजबूती से दिल में होगी उतना ही तवक्कुल मोमिन के दिल में होगा। अब देखिए, आम कोई भी आदमी किसी मसले में आपसे कहे फलां मजदूर आपकी मदद करेगा, आप भरोसा कीजिए उस पर। कोई आदमी भरोसा नहीं करेगा कि इतनी बड़ी मुश्किल है मेरी, ये मजदूर कैसे मेरी मदद करेगा। इसका मतलब ये है कि इंसान ताकत, गलबा और मकाम को देखकर भरोसा करता है। वो देखता है कि ये आदमी मेरी मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उलमा कहते हैं ऐसे ही जब आप तवक्कुल करते हैं, इसका मतलब ही आप मानते हैं कि सबसे बढ़कर किसी की ताकत और कुदरत है वो अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की, लिहाजा उस पर भरोसा करो। और कुरान में 7 मकामात पे अल्लाह कहता है,
व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। मोमिनों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करें। मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पे भरोसा करें, दुनिया के सारे असबाब इख्तियार करो। और यही तवक्कुल की सही शक्ल है। तवक्कुल के बारे में लोगों की 3 किस्में पाई जाती हैं। पहला तबका वो है जो तवक्कुल का माना ये समझता है हम कोई भी काम ना करें और घर बैठे इंतज़ार करें कि अल्लाह की मदद आएगी। जैसे बात सलफ़ ने कहा, ये तवक्कुल का माना गलत है। आसमान से कभी सोने चांदी की बारिश नहीं होती है। इसी वजह से बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कि यमन से कुछ लोग हज करने के लिए आए और उनके पास कोई सामान सफ़र नहीं, बग़ैर सामान के हज पे आए और लोगों से क्या कहते थे, नहनुल मुतवक्किलून, हमें अल्लाह पे भरोसा है, सफ़र के सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने उनकी उस बात को नापसंद किया और बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ने आयत नासिल की, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। अल्लाह कहता है सफ़र पे निकलो तो सामान सफ़र तैयार करके निकलो। ये पहला हुक्म है कि अल्लाह कहता है सफ़र पे जाते हुए सफ़र का जतन करके जाना चाहिए। ये तवक्कुल का सही तरीक़ा नहीं कि सामान सफ़र छोड़ के आप भरोसा करो। वतज़व्वदू, सामान को तैयार करो, फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतरीन तोशा आखिरत का तोशा है। दोनों का जिक्र किया, एक के दुनिया में सफ़र करते हुए तोशा तैयार करो और दूसरा आखिरत के लिए भी तोशा चाहिए, उसे भी तैयार करो। अल्लाह ने उनके उस अमल को पसंद नहीं किया। तवक्कुल का माना ये कि इंसान अपनी ताकत भर, जो आपके पास ताकत है, पूरी कोशिश के साथ सबब को इख्तियार करे और उस सबब को इख्तियार करने से पहले भी यकीन रखे अल्लाह ही तदबीर करने वाला, नफ़ा देने वाला। करते हुए भी और करने के बाद भी, गोली खाने से पहले भी, खाते हुए भी, खाने के बाद भी यकीन रखे कि मुझे नफ़ा सिर्फ अल्लाह देता है। ये तवक्कुल का सही माना है। और बाज़ लोगों ने सिर्फ असबाब पे भरोसा किया। इसीलिए आप जो जुमले सुनते हैं बार बार, अपने आप पे भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी ज़ात पे भरोसा करो। इस तरह के लोगों को मशवरे और इस तरह की बातें लोगों में मशहूर कर दी गई कि आप चाहो तो कर सकते हो। ये बातिल नज़रिया है, ये गुमराह कुन नज़रिया है। अपने आप पे भरोसा मत करो, अल्लाह पे भरोसा करो। हमारे भरोसे से क्या होता है? हमारी तो लाख ख्वाहिशात हैं, क्या वो पूरी होती हैं? इंसानों को धोखे में मुब्तला करके अल्लाह पर ईमान से हटाया गया। अपने आप पर भरोसा करो, अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद करो। नहीं, मोमिन वो है वो सिर्फ असबाब पे भरोसा नहीं करता है। वो दवाई खाता है तो सिर्फ दवाई पे एतमाद नहीं, वो ये समझता है कि दवाई और इलाज एक सबब है, अल्लाह उसके ज़रिए से चाहे तो शिफा देगा। असल शिफा देने वाला अल्लाह है। इसीलिए जब हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं तो सामान की नहीं का तारीफ़ करते, सामान के देने वाले की तारीफ़ करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं फ़लाँ दवाई की हमद बयान करता हूँ, फ़लाँ चीज़ की हमद बयान करता हूँ, फ़लाँ सवारी की हमद बयान करता हूँ। हम अल्लाह की हमद बयान करते हैं जिसने ये सारी चीज़ें हमें फ़राहम की हैं। ये तवक्कुल का सही माना मफ़हूम है। और ये तवक्कुल ऐसी अजीम इबादत है कि उलमा कहते हैं कि मुसीबतों के मुकाबले के लिए सबसे मजबूत तरीन हथियार में से एक हथियार है कि जब आपके दिल में अल्लाह पे मजबूत यकीन होता है, भरोसा होता है, उसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हमें हासिल होती है। बुखारी की हदीस से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया, हज़रत इब्राहीम ने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐसा जुमला जो उनके तवक्कुल, उनके यकीन को बताता है। हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, व निअमल वकील, वो सबसे बेहतरीन कारसाज है। ये तवक्कुल, उस तवक्कुल का फ़ायदा क्या हुआ? अल्लाह कहता है कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने आग से कहा, अय आग तो इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जाए। कि दिल में तवक्कुल होता है, उसका असर इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। उस पर यकीन कीजिए। जिस तरह दुआओं का असर आपको आपकी ज़िंदगी में दिखेगा, जब भी परेशानी हो अल्लाह पे एतमाद तवक्कुल को मजबूत कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करेगा। बल्कि उलमा कहते हैं दुश्मनों को भगाने की सबसे मजबूत तरकीब अल्लाह पे तवक्कुल है।
इस वजह से अल्लाह कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। वो दिल के इरादे का नाम है, दिल के यकीन का नाम है, असबाब के साथ जो अल्लाह पे भरोसा करते अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। उलमा कहते हैं तवक्कुल करने वालों के साथ दुश्मन वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है जिसका उसने इरादा किया है। अल्लाह कभी उसकी मुराद को पूरा होने नहीं देगा। अगर दिल में अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल है, अल्लाह उसकी ख्वाहिशात को पूरी तरह, उसकी मर्जी को पूरा मुकम्मल नहीं करेगा जो आपके साथ करना चाहता है। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जब अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाह कहा, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, अल्लाह के नबी से कहा गया कि लोग आपके खिलाफ जमा हो चुके हैं, लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो रहे हैं हथियार के साथ और पूरी तैयारी के साथ। फ़ख़शौहुम, लिहाजा डरो उन लोगों से। अल्लाह कहते फ़ज़ादहुम ईमाना, डरने के बजाय अल्लाह के नबी और सहाबा उनके ईमान में इजाफा हुआ और उन सब ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, क्योंकि ये दुश्मनों से मुकाबले का सबसे मजबूत हथियार है जिससे अक्सर हमारे दिल फारिग होते हैं। जब इंसान भरोसा करता है उस वक्त उसकी कैफियत क्या होना चाहिए? इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं तवक्कुल करते हुए मोमिन के दिल में ये कैफियत होना चाहिए कि वो अल्लाह की सारी मखलूक से मायूस हो जाए, सारे लोगों से मायूस हो जाए कि कोई मेरे नफ़ा नुकसान के कुछ मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह मुझे नफ़ा दे सकता है, सिर्फ मुझे वो मुसीबत से निकाल सकता है। ये असल तवक्कुल है और आज के वक्त की अजीम तरीन ज़रूरत तवक्कुल है। मेरे भाइयों, मसाइल को, परेशानी को, फितनों को देखकर मोमिन अपने दिल में घबराहट को महसूस करता है। उस घबराहट के वक्त सबसे मजबूत अमल हमारा ये हो हम अल्लाह पे भरोसा करें और ये कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। सारी ताकतें, कोशिशें एक तरफ, हमारा रब्बे जुल जलाल एक तरफ, हम उस पे एतमाद करते, भरोसा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं कि इंसान की जान चली जाएगी, उससे ज़्यादा वो जन्नत और जहन्नम के तो मालिक नहीं है। आने वाली ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। ये भरोसा, ये तवक्कुल, ये सबसे मजबूत हथियार है, इससे अल्लाह की मदद आती है। इसका हुक्म दिया गया कि लोग अल्लाह पे भरोसा करें और जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। कैसे काफ़ी होता है? बुखारी की हदीस है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीली हदीस इमाम बुखारी ने 2 से ज़ायद मरतबा बुखारी में इसे नकल किया है कि जब हज़रत इब्राहीम अपनी ज़ौजा हाजर को और अपने बेटे इस्माइल को लेकर मक्का मुकर्रमा गए, वो वादी जो बेआबूगिया वादी थी, वहाँ कोई इंसान, कोई परिंदा, कुछ नहीं था। वहाँ जाते हैं, अल्लाह के घर के पास उन्हें छोड़ देते हैं और छोड़कर वापस जाने लगते हैं, जबकि हज़रत हाजर के पास, उम्मे इस्माइल के पास अलैहिस्सलाम खजूरों की एक थैली और थोड़ा सा पानी, उसके सिवा कुछ नहीं। वो उनके पीछे आती हैं, अपने शौहर का पीछा करती हैं और बार बार कहती हैं कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई चीज़ नहीं है। हज़रत इब्राहीम पलट कर नहीं देखते, वो सिर्फ सीधे आगे बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि हज़रत हाजर ने, उम्मे इस्माइल ने इब्राहीम से पूछा अपने शौहर से, अल्लाहु अमरक बिहाज़ा, बस इतना बताइए कि अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? सिर्फ इतना बताइए। कोई इंसान है, कोई ताउन नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताइए कि अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम ने बग़ैर पलटे और देखे के कहा, नाम, हाँ अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। तो फिर हज़रत इस्माइल की वालिदा कहती हैं, तो जाइए, इज़न ला युज़य्युना, मेरा रब मुझे ज़ाय नहीं करेगा। और कहते रज़ीतु बिल्लाह, आप जाइए, अल्लाह से मैं राज़ी हूँ, मुझे फ़िक्र नहीं है, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर वो हमारे लिए सारी सहूलियत को फराहम करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं, यहाँ तक कि बीवी बच्चे ओझल हो जाते हैं, नज़र नहीं आ रहे। फिर वो घूमते हैं काबतुल्लाह की तरफ
और अपने हाथ को उठाते हैं और उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। जब बीवी बच्चे नजर नहीं आ रहे तब घूम करके अल्लाह के घर की तरफ हाथों को उठाकर कहते हैं, अय मेरे रब, मेरे बीवी बच्चों को तेरे घर के पास छोड़ दिया है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, ऐसी वादी में कि यहाँ पर न घास है, न पानी है, न इंसान है, कुछ नहीं है, बेआबो गिया वादी है। अय मेरे रब, ताकि वो नमाज को कायम कर सके, लोगों के दिल को तू इस घर की तरफ माइल कर दे और तू इन्हें रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो तेरा शुक्र अदा करे। ये दुआ करके हजरत इब्राहिम चले गए। इब्राहिम की दुआ, हजरत हाजर, उनका अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल, कैसे अल्लाह की मदद आती है, ये दिल की कैफियत, इसके बड़े असरात इंसान की जिंदगी में होते हैं। सिर्फ आप अपने दिल में कैफियत लाते हैं, अल्लाह मुझे ज़ाहिर नहीं करेगा, मैं उसी पे भरोसा करता हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है, ऐसे असरात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। वल्लाह आज हम सब इससे गाफिल हैं। परेशानी होती है, पूरी कोशिशें करते हैं, अपने दिल की तरफ नहीं देखते कि आपके दिल में क्या है अल्लाह के बारे में। क्या आपको लगता है अल्लाह आपको ज़ाहिर कर देगा? आपको लगता है, फिर आपने उस पर भरोसा ही नहीं किया। उम्मे इस्माइल का भरोसा, हजरत हाजर का भरोसा, इब्राहिम की दुआ। जब बच्चा प्यासा हो गया, हजरत हाजर दूध नहीं पिला सकती थी, वो देखती हैं कोई इंसान नजर नहीं आता, सफ़ा की पहाड़ी सबसे करीब पहाड़ी थी, उस पर चढ़ती हैं, देखती है, फिर मरवा पे आती है, वहां चढ़कर देखती है, बार बार कोशिश करती हैं, इसलिए कि भरोसा असबाब के बगैर नहीं होता है। पूरी कोशिश करो, हालांकि वहां कुछ नहीं है, फिर भी आप जो कर सकते हो वो करो। हजरत हाजर ने पूरी कोशिश की, देखा कि कोई नजर आता है, कहीं कोई नजर नहीं आया। 7 मरतबा दोनों पहाड़ों के चक्कर काटने के बाद एक आवाज वो सुनती है उस बेआबो गया रेगिस्तान और वादी में, और खुद अपने आप से कहती है, हाजर खामोश हो जाओ, कोई आवाज आ रही है। हजरत हाजर सुनती हैं कोई पुकारने वाला पुकारता है। जब वो मुतवज्जे होती हैं तो देखती हैं अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को नाजिल किया है। अल्लाह पे भरोसा करने वालों के लिए ऐसे मदद आती है। अल्लाह ने जिब्रील को नाजिल किया और वो फरिश्ता हजरत हाजर को तसल्ली देता है, और वहीं पर जमजम का चश्मा जारी होता है जिससे आज तक लोग फायदा उठाते। जो सफर हज पे उम्रा पर जाते वो पानी लेकर आते हैं, जो पानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत हाजर, हजरत इस्माइल के लिए जारी किया। देखो कि भरोसे का कैसा असर होता है, अल्लाह पे एतमाद का कैसा असर होता है। यकीन रखो कि हमारे नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, वो हमारी मदद करेगा, हमें मुश्किलात से निकालेगा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। मुशरिकों के तो कितने बातिल माबूद हैं, वो सब जगह गुजरते हैं, रगड़ते हैं अपनी पेशानियों को, हमारा तो सिर्फ अल्लाह है। उसी के आगे हम हाथ फैलाते हैं, उसी के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं, उसी से उम्मीद लगाते हैं क्या वो हमें ज़ाय कर देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी सबब सहाबा इकराम को ये तालीम देते हुए कहा, लो अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलि, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। आपने कहा अगर तुम में से हर शख्स अल्लाह पे हकीकत में भरोसा करे, जैसे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रोज़ी देगा जैसे परिंदों को रोज़ी देता है कि सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट जाते हैं और जब शाम को आते हैं तो शिकम सेर होकर पूरे इत्मीनान से वापस घोंसलों में आते। लेकिन आपने हक़्क़ तवक्कुल, जैसे भरोसा होना चाहिए वैसे भरोसा हमारे दिलों में हो, अल्लाह हमें ऐसे रिज़्क़ अता करेगा जैसे उन परिंदों को अता करता है। लिहाजा अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे तवक्कुल ये मजबूत हथियार है, बल्कि ईमान का तसव्वुर इसके बगैर नहीं है। इस वजह से अल्लाह कहता है फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह कहता भरोसा करो उस अल्लाह पे, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो भरोसा करो। अगर जो अल्लाह पे भरोसा ना करता हो उसके ईमान की नफी की गई है कि कभी मुवाहिद ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अल्लाह पे भरोसा ना करता हो। और उलमा कहते हैं अल्लाह पे भरोसा ना होना इसी ने शिर्क के दरवाज़ों को खोल रखा है, शिर्क के दरवाज़ों को खोल रखा है।
लोग मुर्दों को जो फौत हो गए, दुनिया से चले गए, और पत्थरों को और दरख्तों को क्यों जाकर उनके पीछे उनके आगे सर झुकाते हैं, उन्हें पुकारते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं? क्या बात है कि आप उनकी तरफ जा रहे हैं? इस वजह से कि उलमा कहते हैं अल्लाह पे उन्हें भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि वहां हमारा काम होगा, वहां से नफा होगा, जबकि मोमिन इसका इनकार करता है। हमारा नफा नुकसान अल्लाह के इख्तियार में। हजरत इब्राहिम ने कहा अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द बयान करते हुए कि वही है जो मुझे जिंदा करता है और जो मुझे मौत देगा। कहा वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, मैं बीमार हो जाता हूँ वही मुझे शिफा देता है। युतइमुनी व यस्कीन, वही है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। खाना पीना, बीमारी से इलाज, हत्ता की जिंदगी और मौत, वो सब तो उसी के पास है। फिर उस पे भरोसा नहीं तो फिर किस पे भरोसा है? सबसे ज्यादा मोमिन को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। और हालात जब पुरखतर होते हैं उस वक्त मोमिन के दिल में और ज्यादा अल्लाह पे भरोसा हो कि जब परेशानी है अब यकीनन अल्लाह आसानी के रास्ते को फराहम करेगा। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात बयान की। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि परेशानी के बाद अल्लाह की मदद आती है, तंगी के बाद अल्लाह की मदद आती है। कहते हैं कि जब मुसीबत सख्त हो जाती है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में वो पाता है, उसे लगता है कि कोई आदमी मेरी मदद नहीं कर सकता है, कोई मेरी परेशानी को नहीं समझ सकता है। जब वो पूरी तरह मायूस हो जाता है उस वक्त वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। और यही हकीकत में तवक्कुल है जो जिंदगी के हर मरहले में मतलूब है। अफसोस की बात है कि इंसान उसे इख्तियार नहीं करते। बहुत बड़ी परेशानी में इंसान है, उसे लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, सबसे मायूस होकर हाथ उठाता है, ऐ अल्लाह इस परेशानी को दूर कर दे। उलमा कहते उस वक्त वो तवक्कुल की हकीकी मिसाल तक पहुंचता है। और ऐसे ही मोमिन को अपनी जिंदगी में होना चाहिए। आपके पास असबाब हो, सारी सहूलियात हो, फिर भी अल्लाह पे भरोसा हो, तब भी आप ये कहें कि अल्लाह तू ही है जो मुझे नफा देता है, तू ही मुझे बीमारी में शिफा देता है, तू ही खिलाता है, तू ही पिलाता है। जब ये अल्लाह पे तवक्कुल बढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह पूछता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? सारी ताकत और कुदरतों का तन्हा वो मालिक है, सारी चीज़ों के ख़जाने कुंजियाँ उसी के इख्तियार में। वो काफ़ी नहीं तो फिर कौन काफ़ी होगा हमारे लिए? लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल ये हमारा मजबूत तरीन हथियार होना चाहिए। इसी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तवक्कुल करने वालों के लिए ये वादा किया है कि तवक्कुल करने वाले लोग अल्लाह के महबूब तरीन लोग होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। यानी ये तवक्कुल इंसान को अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का सबब है। उसी के साथ आप जानते हैं तवक्कुल से जहाँ दुनियावी फ़ायदा हमको होता है, उखरवी फ़ायदा होता है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा मोमिन को होता है कि उसके दिल में राहत और सुकून पैदा हो। परेशानी के वक्त जब इंसान घबरा जाता है और कहता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह के हवाले में करता हूँ, ये जुमला इंसान के दिल में राहत को, इत्मीनान को, अल्लाह से रजामंदी को, तकदीर से रजामंदी को दाखिल करता है कि आपको फ़ायदा भी होगा, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद भी आएगी, साथ ही आपके दिल में इत्मीनान भी होगा। लिहाजा इस जुमले के असर को कभी कम मत कीजिए। जो आदमी आपसे कहता है परेशानी में अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह मदद करेगा, पलट कर उसे ये मत कहिए हमें असबाब भी तो इख्तियार करना चाहिए, ये कहकर इस जुमले की वजन को कम मत कीजिए। हर कोई जानता है कि असबाब को इख्तियार करना चाहिए, क्यों आप उस वक्त उस जुमले की अहमियत को घटाते हैं? कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि सामने वाले को परेशानी होती है, कोई आदमी दिलासा देता है घबराइए मत, अल्लाह आपका साथ देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आपके लिए होगी। उस वक्त कोई कह दे असबाब भी तो इख्तियार करो, कोशिश भी तो करो, उस आदमी के दिल में जो राहत आने वाली थी आपने राहत को ख़त्म कर दिया।
इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, वहाँ ये नहीं कहा कि मैं असबाब भी इख्तियार करूँगा। असबाब तो इख्तियार करना ही है, बल्कि सलफ़ कहते हैं जो असबाब को इख्तियार नहीं करता उसने सुन्नत में क़दह की है, सुन्नत को रद्द किया है। कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा अल्लाह पे भरोसा करते थे, इसके बाद भी आप जंग पे जब जाते तो जंग का लिबास पहन के जाते, लोहे का लिबास पहन के जाते, सर पे लोहे की टोपी रख कर जाते। सबसे ज़्यादा भरोसा करते हुए आप आखिरी दिनों में अपने घर वालियों के लिए 1 साल का राशन घर में रखवा देते थे। सबसे ज्यादा भरोसा करते हुए आप जब हिजरत पर गए, एक आदमी को साथ लेकर गए जो रास्ता बताने वाला है। इमामुल मुतवक्किलीन ने असबाब इख्तियार किए हैं, उसी के साथ मोमिन को चलना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि असबाब पे पूरा भरोसा हो, उसका यह मतलब नहीं कि असबाब को खुदा का दर्जा दे दे कोई आदमी और ये कहे कि यही माबूद है हमारा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो हकीकत में नफ़ा देता है, हम असबाब को इख्तियार करते। इस वजह से उलमा कहते हैं जब असबाब नहीं होते तब भी अल्लाह मदद करता है। अब सोचो, बच्चा जब माँ की पेट में होता है ना वो खा सकता है ना पी सकता है, उसके पास असबाब इख्तियार करने का कोई रास्ता नहीं होता है, अल्लाह खुद उसे रिस्क देता है। लिहाजा असबाब से पहले भी और बाद भी यकीन रखो अल्लाह रब्बुल जलाल हकीकत में हमारी मदद करने वाला है। और आखिर में जैसा कि आप सब जानते हैं हाज़िरीन जुमा कि हमारे सूबे के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं, 2 मरहलों में इंतखाबात होने वाले हैं। इस अहम चीज़ का ख्याल रखें कि हम में से हर शख्स अब इन हालात से वाकिफ़ है जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, और जो कुछ मुश्किलात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे और हमारे मुसलमानों के मुस्तक़बिल को, कौम के मुस्तक़बिल को लेकर हम सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे पास हक़ है, वो हक़ वोट का हक़ है, उस हक़ को इस्तेमाल करें और कोई आदमी पीछे ना रहे, कोई आदमी इसे अपने आप को किनारा कशी इख्तियार करके दूर ना हो जाए कि यह हक़ है। हक़ के साथ हमारे हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अजीम ज़रिया है हमारी मसाजिद, मदारिस, हमारा अक़ीदा, हमारी शरीयत के तालीमात, हमारा अमल, इन सारे उमूर की हिफाजत का एक ज़रिया ये वोट है जिसके ज़रिए से हम ऐसे आदमी को मुंतखब करने की कोशिश करते हैं जो मुसलमानों का हमदर्द हो। लिहाजा कोई मुसलमान अपने इस हक़ को ज़ाय ना करे और उम्मत के इस मफाद के साथ वो रहे। कोई ये कहे कि मैं वोट नहीं डालता हूँ, मैं उससे अपने आप को अलग कर लेता हूँ, आप अलग करने के बाद भी इसमें शरीक होते हैं, अलग करने के बाद भी शरीक होते हैं। जो वोट डालता है वो तो शरीक है ही, जो नहीं डालता है वो भी शरीक है। कि मुसलमान ने, सारे लोगों ने कोशिश की किसी अच्छे आदमी को मुंतखब किया जाए जो लोगों का हमदर्द हो, आपके पीछे रहने के सबब, आपके वोट ना डालने के सबब उसकी गिनती में कमी वाक़ई होकर वो हार भी सकता है, आप नहीं डाल करके भी उसमें शरीक है। लिहाजा हम में से हर शख्स इस हक़ का इस्तेमाल करे और वोट डाले। और आप जानते हैं यकीन हम ये नहीं कह सकते कि जो आदमी मुंतखब होगा 100% हमारा हमदर्द होगा, दीन इस्लाम की तरफ माइल होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नफ़ा नुकसान में से किसी को चुनना पड़े तो नफ़ा को चुनना चाहिए, और 2 नुकसानों में से किसी एक नुकसान को चुनना पड़े तो जिसमें कम नुकसान है उसे चुना जाता है। 2 ही रास्ते आपके घर की तरफ जाते हैं, एक रास्ता बहुत ख़राब है, दूसरा रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये कहकर रास्ता नहीं छोड़ देते, उस रास्ते से आप अपने घर तक पहुँचते। हमारा मकसूद ये कि मुसलमान अमन व अमान के साथ, सआदत के साथ दीन पर अमल कर सकें, हमारी ज़ाती मजहबी कोई पाबंदी ना हो। हर शख्स की ख्वाहिश है, हर शख्स की तमन्ना है, तो उसके लिए जो रास्ता हमारे पास रखा हुआ है वो एक रास्ता वोट का रास्ता है। लिहाजा इंतखाब के वक्त अपने आप को पीछे ना करें, अपने हक़ का इस्तेमाल करें। और ये भी वजाहत में करूँ कि लोग वोट डालते हुए हर एक की अलग अलग राय होती है, हर एक की अलग अलग सोच होती है। इस कायदे को भी याद रखिए, उम्मत के इज्तिमाई मसाइल जो होते हैं, कौम के मसाइल जो होते हैं, उनमें अकेले लोगों की राय का कोई एतबार नहीं होता है, अकेले लोगों की राय का कोई एतबार नहीं होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। आपकी क्या सोच है आप अपने घर में चला सकते हैं, अपने दुकान में चला सकते हैं, पूरी कौम और मिल्लत के लिए क्या भला हो सकता है उसकी जिम्मेदारी उलमा और कौम के रहबर दानिश्वरान की है। उनकी जानिब से बताया जाता है कि कौम के लिए इस वक्त
कौन सा कदम मुनासिब होगा। ऐसे लोग भी हमारे दरमियान पाए जाते हैं, उनके पास हर मसले का उनका अलग सल्यूशन होता है, उनके अलग एक राय होती है जिससे वो समझते हैं कि सारे लोगों का फायदा होगा, बल्कि ऐसा आदमी जाने अनजाने में पूरी कौम का नुकसान करता है, पूरे लोगों का नुकसान करता है। थोड़े से फायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान लोगों को हो जाता है। लिहाजा अपनी जाती राय, मेरी एक सोच है कि ऐसा हो जाए तो बेहतर है। यकीनन हर आदमी चाहता है कि सारी चीज़ें बेहतर ही हों, लेकिन वो हमारे इख्तियार से बाहर की चीज़ है। हमारे पास जो असबाब है उसके मुताबिक कौम के लिए कौन फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन बेहतर हो सकता है, उसको सामने रख कर अपने हक़ का इस्तेमाल करें। ज़ाती मफाद, अपनी अलग सोच को लेकर वोट ना डालें, और साथ ही साथ हमारी रिश्तेदारी, किसी से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, उसे खुश करने के लिए, या फिर नौज़ुबिल्लाह बसा औक़ात इंसान वोट को बेचता है, वोट को बेचता है। ये वोट को बेचना हकीकत में कौम को बेचना है, अक़ीदे को बेचना है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को बेचना है। अफसोस होता है, और तारीख़ में हमेशा ऐसा होता हुआ आया है कि बहुत भयानक और नाजुक माहौल में हमारे ही दरमियान बाज़ लोगों की गद्दारी से लोगों को नुकसान हुआ है, हमेशा नुकसान हुआ है। बगदाद को देखिए, बगदाद में ततारियों जो इंसान मुसलमानों का कत्ल आम किया, कौन है जिसने ततारियों को बगदाद में आने का रास्ता दिखाया? कौन है जिसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिखाया? हमारे दरमियान का कोई आदमी है? ऐसे नाजुक माहौल में हमारी जिम्मेदारी ये होती है, हमारी ज़ात, हमारा फ़ायदा, हमारी ख्वाहिशात से बढ़कर कौम को आप मुक़द्दम करें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखिए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल में थे, उनके पास दो साथी थे जो कैद थे, दोनों ने ख्वाब देखा, दोनों की ताबीर आपने की। उनमें से एक आदमी के ख्वाब की ताबीर ये की कि वो बादशाह की खिदमत पे मामूर होगा। जब वो आदमी की ख्वाब की ताबीर सच्ची हुई, उसे जेल से आज़ाद किया गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम बादशाह के पास जाओ तो मेरा भी तज़किरा करना, मेरे बारे में भी जिक्र करना कि बेकसूर उन्हें जेल में डाला गया था। लेकिन जब वो आदमी गया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी खैरखाही थी, लेकिन वो भूल गया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भूल गया। कई साल तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में थे। उसके बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें और 7 दुबली पतली गायें हैं। जो 7 दुबली पतली गायें हैं वो मोटी गायों को खा रही हैं। 7 सब्ज बालियाँ, खोशे देखे अनाज के, 7 सूखी बालियाँ देखी। ख्वाब की ताबीर बादशाह को नहीं मालूम थी। उसने सारे लोगों को जमा किया, बड़े बड़े मुअब्बिरीन से पूछा, किसी ने कहा कि हमें इसका इल्म नहीं है। आखिर में जब सारे लोगों ने इनकार किया, उस आदमी को याद आ गया कि जेल में मेरे साथ एक भला आदमी था, उसने मेरे ख्वाब की जैसी ताबीर की वैसा ही हुआ। उसने कहा कि मुझे यूसुफ के पास ले चलो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आता है। आने के बाद क्या कहता है, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक अफ्तिना, कहता है यूसुफ जो बड़े सच्चे हो, सिद्दीक कहता है उनको, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक। इतने बाअखलाक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि जेल में चंद दिन गुजारने के बाद मुलाकात करते हुए कहता है, ऐ सच्चे यूसुफ, हमें ख्वाब की ताबीर बताओ। उलमा कहते हैं, अब सोचो जिसकी आपने मदद की थी और उस नाजुक वक्त में मदद की, और वो आपकी जब मदद की बारी आई आपको भूल गया, आपका साथ नहीं दिया, आपका क्या रिएक्शन होगा? जब उसे ज़रूरत होगी, उसे आयन मौके पे आप भी वैसे ही धुतकार देंगे जैसे उसने आपके साथ किया था। लेकिन नबी के अखलाक क्या होते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने जाके कहा कि बादशाह ने ख्वाब देखा है, आप बराहे करम ख्वाब की ताबीर बयान करें। और ख्वाब की ताबीर इंतहाई ख़तरनाक थी कि 7 मोटी ताज़ी गायों को दुबली पतली गायें खा रही हैं। इसका मतलब 7 साल के बाद शदीद कहत साली आने वाली है, जिसमें कोई खेती, कोई गल्ला नहीं उगेगा। मुसीबत के 7 साल आने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसका इल्म हो गया जैसे ही ख्वाब की ताबीर सुनी। और बादशाह ने जुल्मन उन्हें कैद किया था। उनकी क्या गलती थी? वो तो पाक दामन बचने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, जुल्मन कैद किया। वो चाहते अपनी आज़ादी का सौदा कर सकते थे कि पहले मुझे आज़ाद करो, मुझे ये सारी चीज़ें फराहम करो, तब मैं तुम्हारी ख्वाब
ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। कुर्बान जाइए अंबिया के अखलाक, उनकी सोच पर यूसुफ को मालूम हो गया इस कौम पे बड़ी आजमाइश आने वाली है। 7 साल की क़हत साली, अपनी ज़ात को भूल गए और जो उन्होंने किया बादशाह ने किया, इस इंसान ने किया जो ख्वाब की ताबीर पूछने आया है। सारी चीज़ों को भुलाकर यूसुफ ने कहा ख्वाब की ताबीर ये है। ये सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये भी बताया उस क़हत साली से तुम लोग कैसे बच सकते हो, ये हल भी उन्हें बताया। उलमा कहते हैं ऐसे ही मोमिन होता है। जब कौम की मसलहत की बात आती है, अपनी ज़ाती मफादात, साथी मसलहतें, कोई मुसलमान खड़ा हो गया, उसे खड़ा होने से फ़ायदा हो रहा है, वो खड़ा हो गया। अपनी ज़ाती मसलहत और मफाद की वजह से कौम को कुर्बान नहीं करता है। सच्चा पक्का मोमिन वो है। हमें थोड़ा नुकसान हो कोई मसला नहीं, लेकिन कौम का फ़ायदा होना चाहिए। आम 1000 लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मोमिन की सोच होती है। लिहाजा ये इलेक्शन, ये कारोबार, तिजारत, लोगों को राज़ी करने, लोगों के चेहरे, रिश्तेदारियां, ख़ानदान देखकर डाले जाने वाला हक नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए क्या बेहतर होगा, किस में अमन व अमान होगा, किस में हमारे हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, इन चीज़ों को सामने रखकर इस्तेमाल किया जाने वाला हक़ है। और जैसे मैंने कहा, जो हक़ इस्तेमाल करते हैं वो तो इसमें शरीक है ही। आप अगर हक़ के वोट इस्तेमाल नहीं करते, आप भी इस इंतखाब में शरीक हैं कि आपके सबब हो सकता है कि कौम के लिए जो मुफीद आदमी खड़ा है वो हार जाए। बसा औकात कितनी मरतबा ऐसा होता है कि चंद वोटों से इंसान हार जाता है। जो कौम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता था, हमारे हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छा हो सकता था। लिहाजा हर आदमी उसका अपने हक़ का इस्तेमाल करे और यकीन रखे कि सबसे बेहतरीन तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है और शरीयत की तालीमात के ऊपर किसी और चीज़ की तालीमात नहीं है। और इस बात पर यकीन रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हामी और मददगार है और वो हमें मुश्किलात से निकालने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उस पर भरोसा करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तवक्कुल को मजबूत करे। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला आने वाले दिनों मुसलमानों के लिए अमन व अमान, सआदत और सुरूर के दिन बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शर और नुकसान पहुँचाने वाले लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन जगहों तक ना पहुँचाए जिसकी वजह से लोगों को नुकसान और परेशानी हो। अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से जालिमों को हम पे मुसल्लत ना करे। अल्लाह ताला हमारे नाफरमानियों की वजह से ऐसे लोगों को हम पे मुसल्लत ना करे जो अल्लाह से हमारे बारे में डरते ही ना हो, हमारे हुकूक़ का ख्याल ना करते हो। अल्लाह ऐसे लोगों को हम पे मुसल्लत ना करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमन, अमान, सआदत, ईमान और तौहीद की ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।